नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। एक्टर सैफ अली खान मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सैफ अली खान मामले में सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिखा था और पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है, सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में जो अपडेट है वो हम जानेंगे। मेरी टीम के लोग मौजूद हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सौरभ जी, देखिए, सैफ अली खान मामले में सबसे बड़ा अपडेट तो ये है, जब सैफ अली खान कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो उसको भी लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग टाइप की हो रही है कि आखिर जब इतना गंभीर घाव था तो सैफ अली खान इस तरीके से कैसे इतने ईजिली मूवमेंट करते हुए निकल रहे हैं। तो मैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ने जो उनकी ट्रीटमेंट किया है, उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला है कि वो ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो जिम नहीं कर सकते, शूटिंग्स नहीं कर सकते या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो पहला जवाब हो गया। दूसरी बात है जो और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो सीसीटीवी में आरोपी दिख रहा है और जो पकड़ा गया है, उन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अब इस पे तो पुलिस पे सवाल उठना चाहिए, क्योंकि कई संदिग्ध पकड़े गए पहले, फिर मुख्य आरोपी पकड़ा जाता है जिसको आरोपी माना जा रहा है, उससे पूछताछ चल रही है। अभी कोई ऑफिशियल खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक उसी को आरोपी माना जाता है। उसमें भी क्या होता है कि जो जांच अधिकारी है वो इन 7 दिनों के दरमियान में जांच अधिकारी भी बदल दिए जाते हैं। तो ये भी सवाल खड़ा होता है। 35 टीमें जांच कर रही हैं और अभी तक के 7 दिनों बाद भी मामला वहीं का वहीं है जहां से ये शुरू हुआ था। पुलिस की थ्योरी पे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब कौन हो सकता है जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, पुलिस अभी जांच करी, लेकिन ऑफिशियल बयान नहीं जा रहा है। आरोपी का भी रोज़ नए खुलासे होते हैं। आज खुलासा ये हो रहा है कि जय का जो कमरा था उसमें जो खिड़कियाँ थी वो टूटी हुई थी, तो माना जा रहा है कि वो वहाँ से घुस के आया था। अब ये कौन घुस के आया था, अभी इस पर सवाल है, क्योंकि शहजाद को आरोपी माना जा रहा है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि ये भी असली आरोपी ना निकले, क्योंकि उसके कपड़े और इन सब की अभी फॉरेंसिक जांच होगी, तब ये सच सामने आएगा। लेकिन और दूसरी बात, उसमें आरोपी की टोपी भी मिली है, अब मिल रही है। 7 दिनों बाद ये खबर आती है कि अब उसके जय कमरे में आरोपी की टोपी मिली है। तमाम तरीके जो सूत्र है, मतलब देखा जाए तो 7 दिन पहले जो 15 जनवरी की रात को जब यह वारदात होती है, कोशिश की जाती है हमले की, उसके बाद से जितने भी बातें सामने निकल के आई थी उनके किसी के भी जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। हाँ, रोज़ नए सवाल जरूर खड़े हो जा रहे हैं। जय के कमरे में आरोपी जो था वो घुसा था। देखिए, बोला जा रहा है कि जे के कमरे से टोपी मिली है आरोपी की, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो टोपी उसी की है जो पकड़ा गया है। उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। फिंगरप्रिंट 1 या 2 लोगों के नहीं, बल्कि 13-14 से ज़्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट हैं। उसके बाद जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर आरोपी कौन है। हाँ, कहा जा रहा है कि ये आरोपी है, पर ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि इस मामले में 2 और लोग हैं जिनसे पूछताछ होनी है। वो हैं 2 सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि जो आरोपी है उसने पूछताछ में बताया कि वो मेन गेट से अंदर घुसा। मेन गेट से जब वो जा रहा था तो बाहर जो गार्ड थे वो दोनों सो रहे थे, एक कैबिन में एक बाहर। और इसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से एंटर कर गया और उसने बाथरूम से उसने एंट्री की खिड़की से, और खिड़की से एंट्री करने के बाद वहाँ पे उसने देखा कि लाइट जली हुई थी बाथरूम की, और वहाँ से वो एंटर कर गया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि क्या वो गार्ड्स किसी से मिले हुए थे, क्या उनकी तो साजिश नहीं थी, ये भी हो सकता है। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इसमें एक शख्स है या 2 शख्स हैं। कहना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर वो सीसीटीवी वाला इंसान कौन है, या फिर जो इस आरोपी से पहले 2 और लोग पकड़े गए थे, वो जो 2 लोग थे उनको हालांकि छोड़ दिया गया ये कह के कि वो नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये शख्स वो ना हो। देखिए, पुलिस की थ्योरी पर सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि जहां इतनी टाइट सिक्योरिटी है, जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं, 11वें माले पे रहते हैं, डुप्लेक्स फ्लैट है, 11वां और 12वां है, वहां पे इस तरीके से शख्स का अंदर घुस जाना, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस जारी करती है और जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। एक चैनल ने बातचीत भी की फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो बताते हैं कि ये दोनों शख्स अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि आखिर ये शख्स कैसे इतनी सिक्योरिटी के बाद घर में घुसते हैं, और पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी वाला जो शख्स है उसी को गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस की जांच पे ऐसे ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। सवाल उठ क्यों रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है क्यों, क्योंकि जब ये पूरी वारदात होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद पुलिस क्या कहती है कि हमें कोई भी सबूत वहाँ नहीं मिला है। उसके बाद अचानक से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आती है। उसमें क्या दिखता है कि एक जो इंसान है वो उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, और कहा क्या जा रहा है कि वो भाग रहा है। तो अगर सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा जाए, वो भाग नहीं रहा है, वो आराम से चल के जा रहा है, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। फिर जब सोशल मीडिया पर ये शुरू हो जाता है कि अगर कोई अंदर आया है तो उसका वीडियो भी सामने आना चाहिए,
कुछ घंटे बाद फिर वो वीडियो सामने आता है। यानी जैसा सोशल मीडिया पर चलता जा रहा है लगातार वैसे वीडियो सामने आते रहे। उसके बाद फिर पुलिस पकड़ती है एक व्यक्ति को जिसको कहा जाता है कि बांग्लादेश से वो घुसपैठ करके आया है। अब क्या अचानक से ऐसे कैसे, मतलब ये पूरा कैसे बन जा रहा है, पूरा प्रोसेस कैसे बन जा रहा है कि एकदम से जो सोशल मीडिया पे बात शुरू होती है वैसा ही कुछ निकल के आ जाता है। क्योंकि जिसको पकड़ा गया है, अगर जब उससे बात की गई तो वो ये बात कह रहा है कि ये मैंने नहीं किया है, मैं चोरी के इरादे से घुसा ज़रूर था पर मैं अटैक करना नहीं चाहता था, मैंने रेकी की थी। और पुलिस ने ये बात कही, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात कही जा रही है कि एक ऑपरेशन सीक्रेट चलाया गया। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म की स्टोरी चल रही होगी कि हम पकड़ना चाहते थे आरोपी को, हमें पता था आरोपी कहाँ है, हमें उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी, जिसके लिए हमने क्या किया, हमने एक पूरा एक जाल बनाया कि हम और जगह सर्च कर रहे हैं, हर जगह सर्च करें ताकि वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। क्योंकि जो पुलिस सीक्रेट, जो पुलिस सूत्र हैं वो जो ये बात कह रहे हैं कि हमें ये बात तो समझ आ गई थी कि वो मोबाइल कहाँ से ऑन हो रहा है, कहाँ से ऑफ हो रहा है, पर उसकी लोकेशन हम प्रॉपरली ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। उस ट्रेसिंग के लिए हमने एक पूरा एक जाल सा बनाया कि हम यही दिखाते रहे कि इसमें शायद ड्रग रैकेट हो सकते हैं, इसमें कोई और हो सकता है, या जैसे सीसीटीवी फुटेज जारी करना, ये इसीलिए किया गया ताकि जो आरोपी है वो अपने फ़ोन को ऑन कर दे। क्योंकि अगर 7 दिन बाद, यही माना जाता है कि ये अगर 7 दिन किसी भी वारदात को हो गए तो उसका मामला ठंडा हो जाएगा। मगर उसके बाद अचानक से इस व्यक्ति को पकड़ लेना, उसके बाद फिर ये कह देना कि हाँ इसी ने अटैक किया था, और अभी भी ये बात साफ नहीं है कि क्या वही आरोपी है, क्या उसी ने ये हमला किया भी था या नहीं किया था। बात ये भी एक सामने आई है कि आरोपी अटैक करने के बाद वो सामने जाके पार्क में बैठ जाता है, 2 घंटे वो छुप के रहता है, मतलब वो उस एरिया से भागता नहीं है। नहीं, इस मामले में हाँ, ये तो बातें हैं कि पहले ही बताया गया कि वो पहले घर में मौजूद था और वारदात करने के बाद भी वो 2 घंटे तक छिपा रहा। मतलब तमाम तरीके से सवाल उठती है। सवाल ये भी उठता है कि पुलिस का कहना है कि 6 महीने पहले वो मुंबई आता है। उसके पास से जो सिम बरामद होती है, आरोपी जो पकड़ा गया है शहजाद, वो सिम 23 मार्च 2024 से एक्टिवेट है और जिसमें और वो जहांगीर शेख नाम से है। तो बांग्लादेश से और बताया जा रहा है कि वो नदी तैर करके पार करके इधर आया, घुसपैठ करने के लिए यहाँ पे आ गया और उसके बाद में उसके निशाने पे थे। तो एक अगर आप मैं एक थ्योरी बात करूं, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक वेब सीरीज़ टाइप की कोई क्राइम सीरीज़ बन रही है जिसमें हो सकता है कि इसने रैकी की हो, ये रैकी भी करता हो, क्योंकि इसके बयान ये सामने आया है कि ये कई मतलब ऑटो रिक्शा वालों से पूछ करके फिल्म स्टार्स की रैकी कर रहा था। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये सामने दिखाने कुछ और पीछे कोई और हो, हमला किसी और ने किया हो और इसने पकड़ा गया हो और ये जो बोल रहा हो ये भी आरोपी है क्योंकि इसने रैकी किया है, लेकिन ये अटैकर नहीं है। क्योंकि तस्वीर जो हमें भी दिख रही है तो सामने देखने से साफ जाहिर हो रहा है जो सीसीटीवी में बंदा दिख रहा है और जो पकड़ा गया, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। उसमें तमाम दावे किए जाते हैं कि ये पहलवानी करता था, इसलिए सैफ अली खान पे अटैक करने में कामयाब हुआ। तो ये तमाम तरीके के जो सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार 7 दिनों से, 15 जनवरी की रात के बाद से आज 22 जनवरी तक की केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ सवाल ही खड़े हो रहे हैं। जवाब देने को कोई तैयार नहीं होता। पुलिस मतलब समझिए जांच अधिकारी बदल दिए गए हैं, पुलिस की टीमें रोज़ बदली जा रही हैं और कोई भी ना सैफ अली के परिवार से केवल करीना कपूर का बयान आता है कि उन पर हमला हुआ, चोरी कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब चोरी भी नहीं हो रहा है, चोर आराम से उतर के बाहर भी जा रहा है, 2 घंटे छिप जा रहा है, अंदर एंट्री भी कर रहा है मेन गेट से। सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे कि समझिए कि एक समय में ऐसे चोरियां हुआ करती थी जिसको जैसे सामने से चोर एंट्री कर रहा हो और लोग उसको पकड़ते नहीं थे। इस पर फिल्में भी आई हैं ऐसी टाइप की। तो ऐसी टाइप की लगता है मुझे वारदात हुआ था कि सामने से सैफ अली खान के सामने से उनके घर में घुसा, उन्होंने दरवाज़ा खोला, चोर अंदर घुसा, बैठा छुपा था और रात को उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो अभी तक ये पूरी की पूरी केवल थ्योरी है, सवाल है और जवाब किसी के पास नहीं है। अभी साहिल ने एक बात कही कि जैसे सोशल मीडिया पर जैसे जैसे सवाल उठ रहे हैं और उसी तरीके से पुलिस जो है वो रिएक्ट भी कर रही है। पुलिस ने कहा है कि शहजाद के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मिले हैं और वो मैच हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया कि जब शख्स अंदर जाता है तो उसका चेहरा ढका हुआ रहता है और बाहर आता है तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ रहता है और उसका सीसीटीवी भी मतलब सामने आई है जिसमें दिख रहा है और दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो ये बात तो सच है। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो रही है इस पूरे केस में। बहुत साफ केस नहीं लग रहा है क्योंकि देखिए क्या, एक और चीज़ ये कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, ऊपर से किसी आम आदमी की नहीं, वो किसी सेलिब्रिटी की बिल्डिंग है, उसमें एक आम आदमी जाता है जिसके पास सिर्फ एक चाकू है और वो जाता है और सीधा बॉलीवुड एक्टर को ही चाकू मार के आराम से निकल भी आता है। और सवाल तो ये भी है ना कि वो बिल्डिंग में एंट्री सामने से करता है, मेन गेट से कर रहा है, जहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी। आप ऑफिस आए, आपसे गार्ड पूछेंगे, आपका आई कार्ड मांगेंगे और वो सेलिब्रिटी का घर है, सेलिब्रिटी का कुछ नहीं पूछा उससे और एंट्री हो गई, वो आराम से अपना, और चोरी किए बिना निकल भी आया। वो बहुत बड़ी बात है। समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें कौन, मुंबई पुलिस, हम किसी पे सवाल नहीं उठा रहे लेकिन कह नहीं सकते कि कौन इसके पीछे अपना शातिर दिमाग खेल रहा है। साइड इसमें एक बांग्लादेश वाला एंगल भी है कि उसका नाम विजय दास था और उसने फिर अपना नाम बदला। कल एक मतलब
रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया, दावा किया गया कि पुलिस ने उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगा था आरोपी का, और आरोपी ने अपने भाई को फ़ोन किया, वहाँ से अपना सर्टिफिकेट मंगाया, और जहाँ से ये प्रूफ होता है कि वो बांग्लादेशी है। तो सवाल तो ये भी उठ रहे थे कि पुलिस किसी को छुपाने के लिए उसे ज़बरदस्ती बांग्लादेशी बना रही है। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि आप देखिए जो ये पूरा बताई जा रही है जो कहानी की बांग्लादेशी है, उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया, फिर हमने उसके घर पे कॉल किया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मंगवाया। क्या ये अभी तक होता था कभी कोई ऐसी कहानी इस पे विश्वास कर लिया जाए? क्योंकि किसी के भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से आप मंगवा लेंगे, मगर आप बांग्लादेश में बैठे व्यक्ति को ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? और अगर जो बात कही जा रही है कि वो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ गया, तो क्या इतना आसान है बांग्लादेश से घुसपैठ करके? क्योंकि अगर बांग्लादेश से उसको घुसपैठ करनी होगा तो वो उल्टा क्यों जाएगा? वो सीधा मुंबई आएगा ना, उसको सिर्फ पैसे कमाने थे। अगर जो बात कही जा रही है कि वो पैसों के उसमें आया था, उसको काम नहीं मिल रहा था काफ़ी समय से, उसको पैसे कमाने थे और पैसे लेकर अपने घर जाना चाहता था। अगर वो चोरी के लिए घुस गया था, घर में कोई नहीं था, उसको लॉक कर दिया गया था, उसका पूरा मौका था, वो घर से कुछ भी चोरी कर सकता था। क्योंकि अगर एक सेलिब्रिटी का घर है, वहाँ पे कई महंगी चीज़ें होंगी, उसको चोरी करके बेच के वहाँ से पैसे लेके आराम से जा सकता था, पर उसने कुछ चुराया ही नहीं। वो आराम से चल के आया बाहर, गार्डन में छुप गया। देखा जाए तो अभी जो चाकू का एक टुकड़ा है वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाकू के 3 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा जो सैफ अली खान के स्पाइन के पास घुस गया था, और दूसरा टुकड़ा पुलिस ने बरामद, लेकिन जो तीसरा टुकड़ा था वो अभी तक नहीं मिला है। तो इस पूरे मामले में आप देखिए कहीं ना कहीं पे पुलिस पर सवाल निशान इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम नहीं, सभी लोग, अधिकतर विपक्षी पार्टियां और सोशल मीडिया पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि 7 दिन हो गया और ऐसा तो नहीं किसी सेलिब्रिटी केस है, बहुत बड़ा केस है, तो उसको दबाने के लिए कि अच्छा ख़त्म किया जाए किसी तरीके से। तो एक शहजाद को मोहरा बना के खड़ा कर दिया गया कि हाँ ये बांग्लादेशी है, ये आता है 6 महीने में रैकी करता है, और अब तरह तरह के दावे हो रहे हैं कि उसके निशाने पर 15-16 सितारे थे जिनकी उसने रैकी की, उन पर भी अटैक करने वाला था। तो पहली वजह तो ये है कि ये नहीं बताया जा पा रहा है कि आखिर शहजाद का इरादा क्या था, सैफ अली खान ही टारगेट पर क्यों था। जब अगर सलमान खान पर अटैक होता है तो उसमें लॉरेंस गैंग का नाम आता है, उसमें उसका इरादा साफ पता चलता है कि वो क्या था उसका मकसद। लेकिन यहाँ पे मकसद ही नहीं साफ जाहिर हो रहा है। पहले कही जा रही चोरी करने के लिए घुसा था, फिर पता चलता है वो चारों को लेकर अंदर घुसा था, चोरी भी नहीं किया, हमला भी कर दिया। फिर कोई कह रहा है तैमूर निशाने पर था, कोई कह रहा है जहांगीर निशाने पर था, कहीं खबरों में ये भी चल रहा है कि करीना कपूर निशाने पे थी। तो तमाम तरीके की जो खबरें हैं केवल और केवल जो अंदेशों में, अनुमानों में चल रहा है। और मुझे लगता है कि पुलिस ने पीसी भी बीच में किया था तो उसमें कुछ ऐसा साफ नहीं आया था। केवल जो डॉक्टर्स ने पीसी की तो उसमें केवल और केवल सैफ अली खान का बखान किया गया कि शेर की तरह वो आए थे अस्पताल में, और जैसा वो वहाँ से डिस्चार्ज हो वो भी वहाँ से शेर की तरह डिस्चार्ज होते हुए गए हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो अभी इनको कहा गया कि 1 महीने रेस्ट करने के लिए, तो क्या 1 महीने में भी पुलिस इस केस को सुलझा पाती है या और उलझाती हुई चली जाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल। ये एक शुरुआत में ये भी आया कि मेड से जो शख्स था वो बहस कर रहा था। जो चोरी करने आएगा वो बहस क्यों करेगा? वो चोरी करेगा, जाएगा। बिल्कुल, अगर कोई भी आपके घर पे चोरी करने के लिए घुसा है तो वो आपको क्या करेगा? आपको मारेगा, आपको बेहोश करेगा और क्या चोरी करेगा? वो आपके साथ बहस क्यों करेगा कि आप मुझे 1 करोड़ दे बिल्कुल, दीजिए? मतलब आप सोचिए साहिल कि आपके अंदर, आपके घर में कोई चोर घुसा है, आप अचानक किसी शख्स को अपने घर में देखते हैं तो आप उससे अटैक और डरते नहीं हैं, उससे आप बहस करने लगते हैं। वो अपनी डिमांड रख रहा होता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप मना करते हैं, शोर मचता है, बहस होता है। इतने में सैफ अली खान घर अपने कमरे में जग जाते हैं, वो आते हैं, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है, उसके पास चाकू होता है। तो ये बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है कि एक कोई फ्लॉप टाइप की वेब सीरीज़ नहीं है कि जिसकी कहानी बताई जा रही है लेकिन उसको समझाया नहीं जा पा रहा है, जिसका हाँ मतलब साउथ फिल्मों में जैसे एक्शंस होते हैं ना जो हजम नहीं होते, वैसे ही इस कहानी, इस पूरी वारदात में जो कहानियाँ बताई जा रही हैं वो भी किसी को हजम नहीं हो रही हैं। देखिए प्रेरणा, अगर किसी के घर में चोर घुसेगा, हाथ में आपके फ़ोन है, आप क्या करेंगे? पुलिस को फ़ोन करेंगे? पुलिस को पहले तो हड़बड़ाएंगे, उसे धक्का देंगे और पुलिस को फ़ोन करेंगे। लेकिन सैफ अली खान जाते हैं। सैफ अली खान का केस तो थोड़ा अजीब ही लग रहा है। जो मेड है, मेड का जो एंगल है उससे बहुत चीज़ें आ रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि क्या पता मेड और उसका कोई कनेक्शन हो, क्या पता मेड ने ही उसकी एंट्री करवाई हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए घर में उनके इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं पता है कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब कौन हो जिसने सारा ही षड्यंत्र रचा हो। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जब सैफ पर हमला हुआ तो करीना ने सबसे पहले करिश्मा कपूर को फ़ोन किया, उसके बाद इब्राहिम को कॉल किया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आपके घर में वारदात हो रहा है, चोर हो रहा है, हमला कर रहा, आप पुलिस को छोड़ करके अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ हमला हो गया है। पहले वो आएंगे प्रोटेक्ट करने या पुलिस आएगी जो वहाँ पर थाने होंगे? तो पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया गया? पहली बात तो आधे घंटे तक एक कमरे में बंद था आरोपी, तब भी पुलिस नहीं पहुँच पाई। तो या तो और वहाँ से निकल भी गया। हाँ, आराम से निकल गया। उसके बाद भी वो लोग यही देख रहे हैं कि हमें किसे फ़ोन करना है, किसे नहीं करना।
पुलिस नहीं आ पाई, मतलब अगर आधे घंटे की बात है, एक 37 से एक 33 के करीब में आरोपी घुसते हुए दिख रहा है घर में, उसके बाद हमला होता है और ये सब आधे घंटे 15 मिनट नीचे उतरते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस हर बार ये दावा करती है, और जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पे पुलिस का पहुँचना 10 मिनट या 15 मिनट में पुलिस का पहुँचना बहुत ही आसान होगा, लेकिन पुलिस को शायद कॉल ही नहीं किया गया, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात है कि FIR सैफ अली खान के परिवार की ओर से नहीं दर्ज करवाया गया है, FIR मेड की ओर से दर्ज करवाया गया है कि मेड को धमकी, मेड पर हमला करने जा रहा था, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा है। तो सैफ अली खान का परिवार भी कहीं ना कहीं सवाल घेरे में है कि आखिर उन्होंने FIR क्यों नहीं कराया, वो अपना मकसद नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हमला हो रहा है, आप परिवार को फ़ोन कर रहे हैं, पहले हमला हो जा रहा है, कोई बच्चा तो टॉप करके नहीं आया था कि आप पर इस तरह को बता रहे हैं। ऑटो रिक्शा में इब्राहिम गए, तैमूर गए और कोई नहीं गया। करीना घर में थी, करीना बाद में मीडिया रिपोर्ट में भी चल रहा है कि जब नीचे लेके उतरे थे उसके बाद चूँकि करीना कपूर जो थी वो अपने नाइट ड्रेस में थी, तो उसके बाद वो अपना ड्रेस बदलने चली गई। तो ड्रेस बदलने चली गई तो अब यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता है कि जब वो ड्रेस बदलने गई उसके बाद से आरोपी भाग गया। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि वह उलझाने की बातें हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारा न्यूज़ नेशन का कोई दावा नहीं है। ऐसा जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, हम उन खबरों को पड़ताल कर रहे हैं, हम भी उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी पता चले कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं फेल हैं। हम भी पुलिस की थ्योरी का ही वेट कर रहे हैं कि पुलिस आकर के इस पर कोई अपना बयान दर्ज कराए, बताए, वो PC करके बताए कि आखिर ये सारा पूरा घटना कैसे हुआ, वो समझाए। ऐसा ना हो कि वो जहाँ पे आप समझिए कि ऐसी कहानियाँ, ऐसी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी जिसकी एंड हो जाती है और आप बैठे जाते सोचते रह जाते कि ये चल क्या रहा था। तो वैसे ही सैफ अली खान का मामला कहीं ये शांत ना हो जाए और हम सोचते रह जाए कि हुआ क्या था। और 2025 में जब हम साल का अंत कर रहे हों और तो हम सोचे कि एक ऐसी घटना हुई थी जिसका जवाब ही नहीं मिल पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर सिक्योरिटी पे भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमूमन अगर एक कॉलोनी है या एक कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। अगर आपको एंट्री करनी है, हम ऑफिस में भी आते हैं तो ऑफिस से पहले गार्ड आता है जो हमारी एंट्री करवाता है। एक VIP बिल्डिंग होना, वहाँ पर एक गार्ड तो होगा नहीं और कई गेट्स होंगे, कई गेट्स पे कई गार्ड्स होंगे। जो ये बात कही जा रही है कि वो अंदर ही छुपा हुआ था 2 घंटे तक, तो क्या तब भी गार्ड्स ने उसको देखा नहीं कि अंदर दिखते हुए? जो पार्क में बैठा हुआ है, गश्त तो लगा ही रहे होंगे, क्योंकि अगर सैफ अली खान नीचे आते हैं, ऑटो में जाते हैं, तो यानी ये बात पता चल चुकी थी कि अटैक हो चुका है, चोरी की वारदात को करने की कोशिश की गई। यानी अलर्ट तो हो जाना चाहिए था उस समय तक। उस समय तक किसी न किसी गार्ड को ज़रूर ऊपर जाना चाहिए था, पर वो भी नहीं हुआ है। तो इसलिए अब सिक्योरिटी भी सवाल के घेरे में आ रखी है कि क्या सही में अटैक हुआ भी था या सिर्फ एक कहानी बना दी गई कि साहिल, हमने लाइव किया था कुछ दिनों पहले जब सैफ का मामला हुआ था, तो हमने सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा किया था। तो हमारे कमेंट में कई दर्शकों ने कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि VIP की जो सिक्योरिटी होती है वो उनको एकांत में रहने के लिए रखी जाती है कि उनको वो मतलब अपने जो क्वालिटी टाइम्स होते हैं उसमें स्पेंड कर सकें, उनको डिस्टर्बेंस ना हो कोई चीज़। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, मैं उन्हीं दर्शकों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी इसके लिए होती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाएं, आप जिसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं वो लथपथ, पूरा कुर्ता, जो ऑटो ड्राइवर ने बताया सैफ अली खान का जो कुर्ता था पूरी तरीके से खून से भीगा हुआ था, ऐसे के बाद भी क्या सिक्योरिटी वाले उनके लिए पर्सनल टाइम का टाइम दे रहे थे? अभी भी वो कोई पर्सनल टाइम चल रहा था या सिक्योरिटी वालों को लग रहा था कि कोई शूटिंग चल रही है, कि सैफ अली खान खून से लथपथ उतरे हैं और कोई शूटिंग चल रहा है, ऑटो वाले चिल्ला रहे हैं? तो सिक्योरिटी पर सवाल उठना लाजमी है। सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं? 35 लोगों का सिक्योरिटी स्टाफ है और इवन सैफ अली खान के घर में काम मेड होगी और भी जो हाउस वर्कर होंगे वो भी होंगे, कोई भी नहीं था। उसके बाद में अस्पताल लेके ऑटो वाला जाता है, वो भजन जिसका उत्तराखंड का रहने वाला ऑटो ड्राइवर, उसने बताया कि केवल तैमूर थे और सैफ अली खान थे जो अस्पताल उनको लेके मैं गया था। और ऑटो वाले का कहना, मैं जानता भी नहीं था कि सैफ अली खान है, उसे लगा कि कोई व्यक्ति है जिसको ऑटो की ज़रूरत है और वो लेके चला गया है। तो ये सारी कहानी ऐसे है कि मतलब सिक्योरिटी वाले मेन सवाल खड़े होते हैं उनके ऊपर। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि 7 दिन होने के बाद भी पुलिस के पास में कोई भी कॉन्क्रीट थ्योरी नहीं है कि हाँ इस वजह से हुआ जिस पर यकीन किया जा सके। यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस घर में एक सैफ अली खान का घर होना, वहाँ पर गाड़ियाँ भी होंगी। ये कहा जा रहा है कि कोई गाड़ी नहीं चला सकता था या इब्राहिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो जिस घर में ऐसी हाईटेक गाड़ियाँ हैं, उस घर के लॉक्स ऐसे क्यों हैं कि जिस आरोपी को बंद कर दिया जाता है वो आराम से लॉक खोल के बाहर भी निकल जाता है? तो यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे खुला, क्योंकि करीना कपूर ड्रेस चेंज करने गई हैं ऊपर, तो ऐसा तो नहीं कि करीना कपूर ने उसके लिए गेट खोल दिया। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें चलती जा रही हैं लगातार, जिस तरीके से अब तूल पकड़ रही हैं चीज़ें, हो सकता है आगे बहुत बड़ा हमें चेंज इसमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है इसके बाद अब उसमें देखा जाए हाईटेक गाड़ियाँ थी, फिल्मी पर्दों पर ये सारे कलाकार आपको बड़े से बड़े किरदार करते हुए निकल आते हैं, और जब उनका पति या किसी उनका पिता घायल था, खून से लथपथ था, तो उनमें किसी को DL की पड़ी थी, उनके पास DL नहीं था, इसलिए वो गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे थे। करीना कपूर को अपने ड्रेस की पड़ी हुई थी, वो अपने ड्रेस बदलने चली जाती हैं। तो या तो मुझे लगता है फिल्म में सीन ऐसा हो रहा होगा उस समय जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि सैफ अली खान ने बोला होगा,
कोई बात नहीं, तुम सब आराम करो, मैं चला जाऊँगा, मैं अभी फिट हूँ, क्योंकि डॉक्टर का बयान भी इसी तरीके से आया कि शेर की तरह उन्होंने एंट्री की थी। तो ये पूरी पूरी वहाँ पे एक फिल्म चल रही होगी, जैसे पुरानी फिल्मों में होता है, जब हीरो को गोली लग जाती थी तब भी वो पूरा संवाद कर रहा होता था कि कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा, अभी भी चला सकता हूँ। तो मतलब सैफ अली खान ने ही मना किया होगा कि कोई बात नहीं, देखो इब्राहिम, तुम्हारे पास अगर डीएल नहीं है तो तुम गाड़ी मत चलाओ, इट्स बहुत बड़ा रिस्क है। और करीना कपूर चूँकि नाइट ड्रेस में थी तो अपना ड्रेस बदलने चली गई, और उस समय क्योंकि तैमूर के लिए इतना कोई अभी मुझे लगता है पब्लिक फिगर नहीं था जिसके लिए उसको अपने ड्रेस बदलने की जरूरत थी, तो तैमूर के साथ में वो चले गए। तो ये पूरी की पूरी कहानी एकदम फिल्मी लग रही है। ये समझिए 70s 80s की जो मतलब फिल्में थी जो उस समय ब्लॉकबस्टर होती थी, लेकिन आज समय कहानी चलने वाली नहीं है। पुलिस को इस पर कोई ना कोई अपना जो अच्छी कहानी है, जिस कहानी पे यकीन किया जा सके, जिसमें कुछ फैक्ट भी हो। एक सवाल ये भी कि सिर्फ तैमूर था या फिर इब्राहिम भी था सैफ के साथ? इब्राहिम था, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इब्राहिम और तैमूर के साथ चले जाते हैं, तो लेकिन इब्राहिम वहाँ अस्पताल छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर का बयान आता है कि सैफ अली खान को मतलब वो इतने तरीके से मतलब चोट लगने के बाद भी इस तरीके से थे कि वो चल सकते थे, वो खुद एडमिट हो गए। तो तमाम चीज़ें उसके बाद में कहा गया कि बहुत गंभीर घाव था, गले के पास 10 सेंटीमीटर का घाव था, पीठ में तकरीबन 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। तो इसके बावजूद भी अगर सैफ अली खान स्त्री थे तो अक्षय कुमार ने सही में उनको बहादुर कहा है, तो मैं मानता हूँ कि वाकई में सैफ अली खान एक बहादुरी की मिसाल हैं, इस तरीके से आए हैं। लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी वाले फेल हैं, जो सैफ अली खान की बहादुरी पे सवाल उठाने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो कैसे अस्पताल से निकल गए, इन्हें चोट लगी थी। तो भाई मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सैफ अली खान के जो चोट लगी थी उसकी उसी दिन वहाँ पे सर्जरी हुई थी, और 5-6 घंटे होने के बाद उनकी सर्जरी कंप्लीट हो गई थी। तो तकरीबन 4-5 दिन इतना तो होता है समय कि आदमी रिकवर कर सकता है और इस तरीके से मूव कर सकता है। आपको कोई स्क्रीन पे कोई स्टंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। तो जो लोग ये सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो पहले तो ये सवाल खड़ा करना बंद करें, क्योंकि इतना रिकवर होते कि वो जा सकते थे। अब ऐसा तो नहीं था कि व्हील चेयर पर जाते या फिर उस पर जाते, ऐसा नहीं था, इतना रिकवर हो चुके थे। उसके बाद ही अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये सभी दर्शकों को जानना चाहिए, किसी को भी कोई भी चोट लगती है तो अस्पताल से सभी उसको फ्री किया जाता है जब वो इतना रिकवर हो जाए कि वो हल्का फुल्का चल सकता है। लेकिन तो सवाल कई सारे हैं और इसके जवाब आना भी बाकी है जो अनसुलझे हुए हैं। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।